सुप्रभात बच्चों, कल हमने पढ़ा था पाठ 7 चाचा नेहरू की चिट्ठी। तो बच्चों, आशा है आपने इसको घर पे पढ़ा होगा और शब्द को याद करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखा होगा। अब बच्चों, आज हम करेंगे अभ्यास। तो आप अपनी पेंसिल और कॉपी को हाथ में लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए कि प्रश्न मौखिक उत्तर दीजिए। आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? तो उत्तर नंबर 1, हम क्या करना चाहते हैं अपने देश के लिए? हम अपने देश के लिए उत्तर नंबर 1, हम अपने देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। अब आगे है कि हाथी मैसूर से कहां पहुंचा था? तो उत्तर नंबर 2, कहां पहुंचा था बच्चों? हाथी मैसूर से कहां पहुंचा था? टोक्यो। हाथी मैसूर से टोक्यो पहुंचा था। हाथी मैसूर से टोक्यो पहुंचा था। कहां पहुंचा था? मैसूर से टोक्यो पहुंचा था। हाथी मैसूर से टोक्यो पहुंचा था। अब आगे है उत्तर नंबर 3, इस पत्र के लेखक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पत्र के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। सभी जगहों के बच्चे कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। सभी जगहों के बच्चे एक समान होते हैं, एक से होते हैं। अब आगे है बच्चों, जापानी बच्चों ने नेहरू जी से क्या मांगा था? तो जापानी बच्चों ने नेहरू जी से हाथी मांगा था। उत्तर नंबर 5, जापानी बच्चों ने नेहरू जी से हाथी मांगा था। क्या मांगा था बच्चों? हाथी मांगा। नेहरू जी से हाथी मांगा था। क्या मांगा था बच्चों? नेहरू जी से हाथी मांगा था। नेहरू जी से हाथी मांगा था। तो बच्चों, इस तरीके से हमारे जो प्रश्न उत्तर हैं, ये जो मौखिक वाले हैं, ये पूरे होते हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि नेहरू जी किसे ख्याली दीवार कहा? नेहरू जी ने किसे ख्याली दीवार कहा? तो उत्तर नंबर 1, हम देश के नेहरू जी ने धर्म जाति। उत्तर नंबर 1, नेहरू जी ने धर्म जाति पंथ वर्ण दल
राज्य, वर्ण, दल, राज्य, भाषा, रीति रिवाज, भाषा, रीति रिवाज, वर्ण, धर्म, जाति, भाषा, रीति रिवाज, ऐसी ख्याली रीति रिवाज को ख्याली दीवार कहा है, को ख्याली दीवार कहा है। क्या कहा है बच्चों? ख्याली दीवार कहा है। अब हम आगे चलते हैं। उत्तर नंबर 2 कि प्रश्न नंबर 2, नेहरू जी ने देश के लिए क्या करने की सलाह दी है? नेहरू जी ने देश के लिए क्या करने की सलाह दी है? तो हम लिखेंगे कि देश के लिए बहुत कुछ, कि हम उत्तर नंबर 2 कि हम देश के लिए, उत्तर नंबर 2 हम उत्तर नंबर 2 लिखेंगे। 2 हम देश के लिए नेहरू जी ने कहा, पहले यूं लिखेंगे हम, नेहरू जी ने कहा कि हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देश के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों? बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक नागरिक थोड़ा सा भी काम करे, हर एक नागरिक थोड़ा सा भी काम करे तो देश, तो भारत उन्नति के शिखर पर, तो भारत, हमारा देश, भारत उन्नति के शिखर पर, भारत उन्नति के शिखर पर क्या होएगा बच्चों? भारत उन्नति के शिखर पर जरूर पहुंचेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो प्रश्न है ये पूरा होता है। अब प्रश्न नंबर 3, नेहरू जी बच्चों को देखकर क्या भूल जाते हैं और क्या याद आ जाता है? तो उत्तर नंबर 3, इसको क्या याद आ जाता है? तो हम लिखेंगे, नेहरू जी को बच्चों को देखकर बुढ़ापा भूल जाते हैं। बुढ़ापा भूल जाते थे और बचपन याद आ जाता था। और बचपन याद आ जाता था बच्चों। और ये आपका होमवर्क है। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है बच्चों? होमवर्क है कि नेहरू जी ने पत्र में आंख खोलकर और ध्यान देकर क्या करने की सलाह दी? नेहरू जी ने आंख खोलकर और ध्यान देकर सलाह दी कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न है ये पूरा होता है। बचपन, थोड़ा भी काम करेंगे तो भारत उन्नति। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं।
उन्नति। तो अब आगे देखिए, सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। देश ऊपर उठेगा तभी हम ऊपर उठेंगे, बिल्कुल सही। जब देश हमारा ऊपर उठेगा तो हम भी ऊपर उठेंगे। नेहरू जी ने जापानी बच्चों के लिए एक बाघ भेजा था, गलत। उन्होंने हाथी भेजा था। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इन प्रश्नोत्तरों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आगे है, नेहरू जी ने यह पत्र बच्चों के नाम लिखा था, बिल्कुल सही। नेहरू जी ने बच्चों के नाम लिखा था। पक्षियों को उनकी गाने की आवाज से नहीं पहचाना जा सकता, गलत। पक्षियों के गाने की आवाज से, जैसे कौवा कौवा काऊ काऊ करता है तो हम पहचान जाते हैं, कोयल कूकू करती है तो हमें पता चल जाता है कि कोयल बोल रही है। पर ये गाथाएं युगों से चल रही है, तो बिल्कुल सही। बच्चों इस तरीके से हम व्याकरण एवं भाषा बोध करेंगे। तो व्याकरण एवं भाषा बोध, तो ये बच्चों आपको अभी मैं सिखा देती हूँ। आगे हम जब व्याकरण करेंगे तो और अच्छी तरह से इनको समझेंगे। तो देखिए, नीचे शब्दों को सही वर्तनी लिखिए। तो देखिए, बुढ़ापा, बुढ़ापा गलत है, यहाँ आना था बुढ़ापा। यहाँ क्या आना था बच्चों, बुढ़ापा। बूढ़ा जैसे ढक्कन, बुढ़ापा। आनंद, आ न पूरा फिर आधा न, आनंद। प्रकृति, क्या नीचे री की मात्रा, प्रकृति। आगे देखिए, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है। आगे नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो पसंद, पसंद का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, नापसंद। पसंद, नापसंद, नापसंद। आनंद, पसंद का क्या होता है बच्चों, नापसंद। पसंद, नापसंद। पसंद का क्या होगा बच्चों, नापसंद। आनंद, आनंद का शौक। सौभाग्य, दुर्भाग्य। सौभाग्य, दुर्भाग्य। तो बच्चों, और बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है। ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। ये नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, आपको होमवर्क में करना है। अब हम आगे चलते हैं कि व्याकरण के क्या कहा गया है। देखिए, नीचे लिखिए, शब्द समूह के रंगीन में व्याकरण को क्या कहा गया है। तो बच्चों देखिए, ऊंची पहाड़ियां, चमकते सितारे, ये क्या है, विशेषण है। क्योंकि ये से क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। पहाड़ियों की क्या विशेषता है कि ऊंचाई पर है, और सितारे क्या है, चमकते हैं। सितारों की विशेषता है चमकते। तो ये हमारे विशेषण शब्द हैं। आगे, नेहरू जी के कुछ देशों एवं महाद्वीप और उनके नगरों के नाम लिखो। तो बच्चों इनमें से आपको छांटना है। जैसे एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जापान, जैसे देखिए जापान। दूसरा देखिए टोक्यो, जापान। जापान के बाद आप यूरोप भी दे सकते हैं, ये हमारा महाद्वीप है यूरोप, है ना। जैसे दिल्ली, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो इस तरीके से आपको ये देखकर लिखने हैं, ये भी आपका होमवर्क में ही आ जाता है। तो बच्चों आप इनके फटाफट से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने इस पाठ को किया है। बच्चों आप इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में याद कीजिएगा। धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, बाय।